परिचय। इस अलमारी में रखे हुए सुंदर सुंदर कपड़े देखें। अरे वाह, विभिन्न प्रकार की वस्त्र सामग्री से बने हुए विभिन्न प्रकार के वस्त्र। यह वस्त्र सामग्री भिन्न भिन्न प्रकार की दिखती है और इसे स्पर्श करने पर भिन्न भिन्न अनुभव होता है। लेकिन मित्रों, इनको बनाना आसान काम नहीं है। रेशे से वस्त्र सामग्री बनाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया अपनाई जाती है। आइए इसके बारे में जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। रेशे और विभिन्न प्रकार के रेशों को परिभाषित करना, पादपों से रेशे अलग करने की प्रक्रिया को समझाना, रेशे से धागा बनाने के विभिन्न चरणों को समझाना, कपड़े की बुनाई की व्याख्या करना। कपड़े की कहानी। क्या आपने कभी जाना है कि प्राचीन काल में लोग वस्त्रों की जगह किस चीज का इस्तेमाल करते थे? वे अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ों की छाल, पत्ते और पशुओं की खाल इत्यादि का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ साथ उन्होंने टहनियों और घास से चटाई व टोकरियां बनाना सीख लिया। वस्त्रों की सिलाई तो बहुत बाद में संभव हो सकी जब सुई का विकास हुआ। रेशे। क्या आपने कभी वस्त्र को ध्यान से देखा है? यदि हां, तो आपने इसमें अनेक धागों को अवश्य देखा होगा। ये धागे और पतले रेशों से बने होते हैं। इसे समझने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा लें, इससे एक धागा बाहर निकालें। अब धागे के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाएं। अब धागे के दूसरे सिरे से इसकी लंबाई के अनुदिश सुई की सहायता से खरोंचिए। आप देखेंगे कि धागे में से पतली लड़ियां निकल रही हैं। ये पतली लड़ियां रेशे हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं। एक, प्राकृतिक रेशे। दो, संश्लिष्ट यानी कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे। गर्मियों में जब आप सूती कपड़े पहनते हैं तो आप बहुत सुविधाजनक महसूस करते हैं। सूत यानी कपास प्राकृतिक रेशा है। कपास, जूट, पटसन, फाइबर, नारियल, पटुआ इत्यादि जैसे प्राकृतिक रेशे पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के रेशे ककून सिल्कवॉर्म यानी रेशम के कीट से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, याक और ऊंट जैसे पशुओं के बालों से प्राप्त की जाती है। संश्लिष्ट यानी कृत्रिम रेशे। आपने अवश्य सुना होगा कि हमें आग के निकट कार्य करते समय सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सिंथेटिक कपड़े किस चीज से बने होते हैं? जी हां, ये कपड़े मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशों द्वारा बने होते हैं। ये रेशे बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं। सिंथेटिक रेशों के कुछ उदाहरण हैं रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, टेरिलीन। कुछ पादपों के रेशे। क्या आपने कभी दीपावली या किसी अन्य अवसर पर दिए के लिए बाती बनाई है? क्या आप जानते हैं कि वे रुई की बनी होती हैं? यह रुई कपास नाम के पौधे से प्राप्त की जाती है, जो काली मिट्टी और उष्ण जलवायु वाले स्थानों पर उगते हैं। कपास के फल पकने के बाद फट जाते हैं और बीज युक्त रुई प्राप्त होती है। जूट रेशे जूट नामक पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। काटे गए पौधों के तनों को कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो दिया जाता है। उसके बाद तने सड़ जाते हैं और रेशों को हाथ से अलग कर लिया जाता है। पटसन के रेशे भी पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं और ये प्रमुख रूप से लिनन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
रेशे से वस्त्र बनाना। रेशों से वस्त्र कैसे बनते हैं? पहले रेशे से धागा बनाया जाता है और फिर धागे से वस्त्र बनाया जाता है। धागा बनाना, कपास ओटना तथा इसकी कताई। छात्रों, रेशे बनाने के लिए कपास गोलक यानी कपास के फल से रुई को हाथ से उठाया जाता है और इसके बाद इसमें से ककंतन यानी कॉबिंग कहलाने वाली विधि के द्वारा बीजों को अलग कर दिया जाता है। इसे कपास ओटना कहा जाता है। कपास मशीनों द्वारा भी ओटा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि रुई से धागे का निर्माण कैसे होता है? कुछ रुई हाथ में लें, इसके एक सिरे को एक क्लिप में दबाएं और इसके दूसरे सिरे को दूसरी क्लिप में दबाएं। दोनों क्लिपों को दोनों हाथों में पकड़ें और रुई को खींचें और लगातार ऐंठते भी रहें। आप देखेंगे कि रुई से धागा बन रहा है। कताई के लिए एक सरल तकुआ का इस्तेमाल किया जाता है। इसे तकली कहा जाता है। क्या आप चरखे के बारे में जानते हैं? यह स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत लोकप्रिय था। धागों से वस्त्र बनाना। बच्चों, आइए अब हम जानें कि धागे से वस्त्र कैसे बनाया जाता है। वस्त्र बुनाई या बंधाई के द्वारा तैयार किए जाते हैं। आइए देखें कि ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इस चटाई या इन थैलों को देखें। ये धागा की बुनाई करके तैयार किए गए हैं। वस्त्रों की बुनाई लूम पर की जाती है। लूम यानी करघा दो प्रकार के होते हैं, हाथ से चलने वाले लूम यानी हैंडलूम और बिजली से चलने वाले लूम यानी पावर लूम। कताई। बच्चों, आपके पास सुंदर सुंदर स्वेटर तो अवश्य होंगे। क्या आप जानते हैं कि वे कैसे बनते हैं? स्वेटर बंधाई द्वारा बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने के लिए एक ही धागे का इस्तेमाल किया जाता है। मोजे और कुछ अन्य प्रकार की वस्त्र सामग्री इसी विधि से तैयार की जाती है। बुनाई हाथ द्वारा व मशीन द्वारा दोनों प्रकार से की जा सकती है। रेशे से वस्त्र बनाने के दो चरण होते हैं। रेशे से धागा बनाना, धागे से वस्त्र बनाना।